Good morning to all of you. Today we are going to start the new chapter, that is the diversity in the living things and their classification. So before that I want to tell you, अब तक हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड. तो वो सब की आप अच्छे से प्रिपरेशन करके रखो, क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं. तो आज का हमारा थर्ड चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग थिंग्स. तो सबसे पहले आपको बता दूं कि डाइवर्सिटी यानी क्या. डाइवर्सिटी का मीनिंग्स क्या होता है? विविधता. एंड द लिविंग थिंग्स, जो प्लांट्स एनिमल्स है वो लिविंग थिंग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इन द इजी लैंग्वेज आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी मतलब लिविंग थिंग्स में अलग अलग काइंड्स की जो विविधता होती है और उनके क्लासिफिकेशन कैसे रहते हैं वो आज हम डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं. तो अलग अलग काइंड्स में विविधता होती है, जैसे कि हमारा भारत देश है तो इसमें लिविंग स्टाइल्स में डिफरेंसेस है, हमारी कल्चर है उसमें भी अलग अलग डिफरेंसेस है. तो इन सब में से हमें क्या पता चलता है? दैट देयर इज़ ए वेराइटी इन द ऑल द थिंग्स. सो बिफोर दैट लुक एट दैट इमेज, इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 18 पर ये सब कुछ डायग्राम दिए हैं, वहाँ पे आपको देखना है. एक क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, तो वो क्वेश्चंस का आंसर्स भी आपको फाइंड आउट करना है. व्हाट इज दैट क्वेश्चन? इन विच स्फीयर ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट. दिया है कि नहीं? पेज नंबर 18 पे क्वेश्चंस दिखा आपको. तो चलो आपका आंसर्स इसको अभी है ना, ये वीडियो थोड़ा सा पॉज करके लिख लेना है, बट इसके पहले आप क्वेश्चंस का मीनिंग समझ लो. व्हाट इज दैट क्वेश्चन? इन विच स्फीयर ऑफ द अर्थ द लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट. तो ये जो आपको इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपको लग रहा है क्या इससे पहले आपने कहीं देखी है? तो शायद आपने देखी होगी फर्स्ट चैप्टर में, नेचुरल सोर्सेस में, है ना, जिसमें हमने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ाई की थी. सो द लिविंग थिंग्स कैन एग्जिस्ट इन द ऑल द स्फीयर्स. जैसे कि एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है एंड हाइड्रोस्फीयर है. यहाँ पे हम कुछ प्लांट्स और एनिमल्स देख रहे हैं, जैसे कि जो बर्ड्स है वो कहाँ पे फ्लाइंग कर रहे हैं? दिस बर्ड्स आर फ्लाइंग in the sky. Then we can see some animals in the hydrosphere and some are in the lithosphere. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन से एनिमल्स है जो हाइड्रोस्फीयर में दिखाई दे रहे हैं, एंड सम एनिमल्स आर सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ. सो ऑल द बिकम मिक्स इज द बायोस्फीयर. पूरा एक जो एटमॉस्फेयर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर. व्हाट इट मीन्स? दैट द लिविंग थिंग्स कैन एग्जिस्ट इन द ऑल द प्लेसेस. लिविंग थिंग्स जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो हर जगह सर्वाइव करते हैं. मे इट इज़ अ लैंड, वो चाहे लैंड हो या फिर द वाटर, और इट इज़ द एयर. सो फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट द जियोग्राफिकल कंडीशंस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ आर वेरी डिफरेंट. मीन्स अगर हम जियोग्राफी का कंसिडर करें पूरे अर्थ का, तो हर जगह जो प्लेसेस है वो सेम है क्या? हर जगह की अलग अलग प्लेसेस है. सो वी अंडरस्टैंड दैट द लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन द ऑल द डाइवर्स कंडीशंस. तो हर जगह अर्थ की कंडीशंस कैसे होती है? डिफरेंट होती है ना, वो सेम रहेगी क्या? जैसे अगर हम क्लाइमेट का सोचें, तो जैसे आज का क्लाइमेट कैसा है? हॉट है. मानसून सीजन का कैसा होगा? ह्यूमिड होगा. विंटर सीजन्स का कैसा रहेगा? कूल रहेगा ना. तो इससे हमें एक बात समझ में आती है दैट लिविंग थिंग्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल दिस डाइवर्स कंडीशंस. मे द कंडीशंस आर डिफरेंट बट द लिविंग थिंग्स कैन एग्जिस्ट देमसेल्फ. ये लिविंग थिंग्स की बहुत ही अच्छी बात है कि चाहे कंडीशन कैसे भी हो, हमें उसमें क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है, एग्जिस्ट करना पड़ता है. ओके, सो द वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव सर्वाइव बिकॉज दे हैव अ एबिलिटी to adjust themselves to the condition in their surrounding. So from that we understand that the living things can adjust themselves in the different kinds of सराउंडिंग्स. मतलब जो भी अलग अलग काइंड्स की सराउंडिंग होती है उसमें लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? उनको एडजस्ट करते हैं. तो आपकी पेज नंबर 18 पे एक पैराग्राफ दिया है ना, जिसमें ऐसा हेडिंग है. दिख रहा क्या आपको ये हेडिंग? डाइवर्सिटी इन द प्लांट्स, जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मतलब पिक्चर दिया है. तो सेम ऐसा ही है क्या? वो इससे थोड़ा सा अलग होगा, है ना. तो उसमें जो पैराग्राफ्स है उस पर आप है ना कुछ क्वेश्चंस अंडरलाइन करने हैं और लिखने भी है. सो द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एकदम पूरा ग्रीनरी दिख रहा है ना, जैसे कि अभी मानसून सीजन है. तो आप थोड़ा सा घर के बाहर निकल के देखो तो पूरे तरफ आपको प्लांट्स कैसे नज़र आएंगे? ऑल द प्लांट्स वी कैन सी इन द ग्रीन कलर. सो दिस इज ऑल्सो द ग्रीन कलर, बट इसमें भी अलग अलग काइंड्स के प्लांट्स होते हैं. जैसे कि
प्लांट्स जो आपके घर में होंगे वो कुछ शोकेस के फ्लावर होंगे, कुछ फ्लावर्स के होंगे, कुछ फ्रूट्स के होंगे, बट इसके अलावा भी फॉरेस्ट में अलग अलग काइंड्स के प्लांट्स रहते हैं जिसमें बहुत सारी क्या है, डाइवर्सिटी है। सो द प्लांट्स आर फाउंड इन द मेनी प्लेसेस, है ना, अलग अलग जगह पे प्लांट्स रहते हैं। मे बी आपके स्कूल में होंगे, गार्डन में होंगे, आपके घर में होंगे या फिर सराउंडिंग में होंगे। देन सम प्लांट्स आर ग्रास शॉर्ट एंड सम आर टॉल एंड हैव अ कॉर्नपाई, जैसे उसमें से प्लांट्स कुछ टॉल होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे। सो फ्रॉम दैट वी अंडरस्टैंड वन थिंग दैट देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द प्लांट्स। तो जैसे कि कुछ प्लांट्स जो है, सम प्लांट्स ग्रो अंडरग्राउंड, दिया है क्या ये हेडलाइन आपके इसमें, तो चलो पेन लो और उसको अंडरलाइन करो। द फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द प्लांट्स दैट सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, कुछ प्लांट्स जो है वो पानी के अंदर भी मतलब क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। सम प्लांट्स फ्लोट ऑन द वाटर, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो पानी के ऊपर फ्लोट होते हैं, मतलब लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फ्लावर दिखाई दे रहा है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा फ्लावर होगा। आपने देखा होगा, मतलब कहीं तालाब वगैरह होगा तो उसमें आपने ये फ्लावर्स को देखा होगा। विच वन इज़ दैट? इट इज़ द लोटस फ्लावर। तो सिर्फ लोटस फ्लावर ही है जो पानी के ऊपर मतलब लगता है क्या, या फिर इसके अलावा भी कोई और फ्लावर्स है? सो चलो एक क्वेश्चन नोट डाउन करो आपके नोटबुक में, विच आर द अनदर प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन द वाटर। देन सम प्लांट्स आर ग्रो इवन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स से कुछ याद आ रहा क्या? डेजर्ट्स कहाँ पे है हमारे कंट्री में? एक एरिया जहाँ पे पूरा रेत हमें दिखाई देते हैं, बट इवन वी कैन सी द सच ए प्लांट्स इन द डेजर्ट्स। इट मीन्स द एरिया ऑफ राजस्थान या फिर कुछ और एरिया हो सकता है, तो आपको फाइंड आउट करना है। सो ये प्लांट्स है कैक्टस का, जो कहाँ पे बढ़ता है? इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज इवन द डेजर्ट्स। डेजर्ट्स यानी पूरा जो रेत का एरिया होता है ना, उस पर हमें ये प्लांट्स दिखाई देता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? प्लांट्स जो है वो हर एक जगह क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं, सर्वाइव होते हैं। जैसे कि डेजर्ट्स में भी प्लांट्स लगते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है कौन सा? कैक्टस। यू हैव टू फाइंड आउट द सम मोर एग्जाम्पल्स विच आर ग्रो इन द डेजर्ट्स। देन सम प्लांट्स आर लुक्स लाइक सेम, जैसे कि यहाँ पे ग्रेन्स दिख रहे हैं ना, कौन से ग्रेन्स हैं ये? राइस दिख रहा है आपको, बट एक बात आप यहाँ पे नोट डाउन मतलब कीजिए कि अलग अलग काइंड्स के दिख रहे हैं क्या? हमारे घर में हम जो चावल खाते हैं ना, वो सबके घर में सेम होंगे क्या? कुछ के घर में थोड़े से बड़े साइज़ के होंगे, कुछ घर में थोड़े से छोटे साइज़ के होंगे, है ना। तो अलग अलग काइंड्स के राइस भी हमें हमारे घर में दिखाई देते हैं ना। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, वी फाइंड दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी इन द सेम टाइप ऑफ प्लांट्स। मतलब फूड एक ही है ना, ग्रेन्स एक ही है, कौन सा? राइस, बट वो अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आपको क्या समझ रहा है इसमें से कि मतलब जो ग्रेन्स है वो एक ही काइंड के हैं, बट उसमें वैरायटी है। क्यों उसमें वैरायटी है? बिकॉज दैट प्लांट्स देयर इज़ अ वेराइटी एंड दे आर द सेम टाइप्स ऑफ प्लांट। जैसे कि एग्जांपल से राइस एंड वीट, जो हमें राइस और वीट हम जो मार्केट से खरीदते हैं उसमें अलग अलग काइंड्स की वैरायटी होती है, क्योंकि उसके प्लांट्स कैसे रहते हैं, अलग अलग काइंड्स के रहते हैं। देन सम प्लांट्स आर द वेराइटी ऑफ द फ्लावर्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं कि जिसके फ्लावर्स अलग अलग रहते हैं। तो ये तो रोज़ आप देखते होंगे, है ना। कभी कभार आप स्कूल में आते हो तो आपकी टीचर के लिए फूल भी लेते आते होंगे, है ना। मतलब जब आप छोटे होंगे तो ऐसा आपने किया होगा ना, मतलब मॉर्निंग में जब आप स्कूल में आते हो तो अपने टीचर के लिए एक फूल लेके आते हो। कौन सा फूल लेके आते हो? ये वाला लेके आते हो क्या? कौन सा फूल है ये? रोज़ का फ्लावर है। आपको पसंद है रोज़ का फ्लावर? तो अलग अलग कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके घर में भी इस वक्त आपकी मम्मा ने शायद ये प्लांट्स लगाए हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? देयर इज़ अ वेराइटी इन द फ्लावर्स। हम सराउंडिंग में अलग अलग काइंड्स के फ्लावर्स भी देखते हैं। देन डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स हमें खाने चाहिए क्योंकि उसमें से हमें विटामिन्स मिलते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रूट्स भी है ना, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बनानास, देन पोमग्रेनेट्स, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस। इसमें से आपको सभी फ्रूट्स पसंद है क्या? हो सकता है आपकी चॉइस कुछ अलग फ्लेवर की हो या फिर मेरी चॉइस कुछ अलग फ्लेवर की हो। तो इससे हमें समझता है दैट देयर इज़ अ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स भी जो होते हैं उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है जिसके फ्लेवर्स कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। देन ये तो सब हो गया फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ऑल। बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, अभी हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए दैट
सम प्लांट्स ग्रो विदाउट स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। अभी आप बोलोगे कि प्लांट्स है तो उसको लीव्स रहते ही है, उसको स्टेम्स भी रहती है और उसको रूट्स भी रहते, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसको स्टेम्स, लीव्स और रूट्स नहीं रहते। वो कौन से प्लांट्स हैं? ऐसे देखे क्या प्लांट्स आपने ऐसे सराउंडिंग में? ये देखा होगा शायद आपने, है ना, मॉसेस, जिसको आप शायद शेवाड़ ऐसे भी बोलते हैं ना। अभी तो मानसून के सीज़न में ये हमें हर जगह दिखाई देता है। तो क्या इसको स्टेम्स, रूट्स और लीव्स रहते हैं क्या? ये भी आपने देखा होगा, फंगी है ना, जिसे आप शायद तोड़कर खेलने के लिए ले आते होंगे। सो व्हाट आई मीन टू से, सम प्लांट्स ग्रो इवन विदाउट स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। जस्ट एग्जांपल्स आर फंगी, मॉसेस, लीचेस एंड द लीवरवर्ट्स। तो ये फंगी और ये मॉसेस, ये जो प्लांट्स है उसको कोई भी टाइप्स के स्टेम्स, रूट्स या फिर लीव्स नहीं है। और ये जो लीचेस है ये तो किसी वुड पे लगी है, और ये जो लीवरवर्ट्स है तो यहाँ पे सिर्फ ग्रीनरी एक पार्ट दिख रहा है प्लांट का, बट इसमें कोई भी मतलब स्टेम्स, लीव्स या फिर रूट्स हमें दिखाई दे रहे हैं क्या? नो। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, सम प्लांट्स दे डोंट हैव अ स्टेम्स, leaves and roots but still they can grow. Then हमारी आज की जो कंसेप्ट है डाइवर्सिटी अमॉन्ग द प्लांट्स, तो इसमें 3 काइंड्स के प्लांट्स की इंफॉर्मेशन दी है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 18 पे। तो वहाँ पे आप देखिए, और ये जो डेफिनेशन यहाँ पे दी है उसको आपको अंडरलाइन करना है। सो व्हाट इट टेल अस दैट, चलो ये इमेज देखो, ये भी इमेज आपको लग रहा क्या इससे पहले हमने कहीं देखी है? कौन से चैप्टर में देखे हैं? We studied about that it is a photosynthesis, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में इसकी स्टडी की है ना। So the plants make their own food in the sunlight, such a plants are called autotrophic plants। देखो ये बहुत ही ईजी है, चलो पेन लो और अंडरलाइन करो। क्या क्या आपने अंडरलाइन? चलो अभी यहाँ पे देखो, the plants make their own food in the sunlight, such a plants are called ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। मतलब ऐसे प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। वो तो हमें पता है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। द प्लांट्स कैन मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट? दे गिव्स आउट द ऑक्सीजन, दे यूज सम न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। सो ऐसे प्लांट्स, दोज हु आर मेकिंग देयर फूड ओन सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है जो आपको अंडरलाइन करना है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि हिबिस्कस। हिबिस्कस प्लांट्स कैन ऑल्सो मेक देयर ओन फूड। देन द सेकंड अबाउट द पोमग्रेनेट, ये देखा है आपने, मार्केट से आपकी मम्मा आपके लिए लाती है ना खाने के लिए, तो अनार जिसको हम बोलते हैं। सो दैट प्लांट इज ऑल्सो मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ। देन पेरीविंकल, ये तो शायद घर में आपके लगा होगा, ज़रा बाहर जाके देखो दिख रहा है क्या? क्या बोलते हैं हम इसको? पेरीविंकल। और मराठी में हम इसको क्या बोलते हैं? सदाफूली बोलते हैं ना, ये जो साल भर हमें दिखाई देते हैं। सो दैट काइंड ऑफ प्लांट्स मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ। व्हाट आर द अनदर एग्जाम्पल्स, मतलब जिसको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं ना। तो आई जस्ट गिव हियर 3 एग्जाम्पल्स, यू हैव टू फाइंड आउट द सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। तो अभी हम पढ़ेंगे सेकंड वन कंसेप्ट। द सम प्लांट्स लाइक अ फंगीज, लैरेथस, डॉडर यूज द प्लांट्स फॉर फूड, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक। दूसरी कंसेप्ट क्या है? हेट्रोट्रॉपिक। इट मीन्स दैट some plants make their food by themselves, but some are not. So which are they? The examples are the Laranthus, then the Dodder and the Fungus. These are the plants which cannot make their food by themselves. So from where they get nutrients? उनको nutrients कहाँ से मिलते होंगे? So for that these plants use the another plants for the food. ये जो भी आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, लैरेंथस या फिर डॉडर या फिर फंगिस, ये जो भी प्लांट्स है वो खुद का खाना खुद नहीं क्रिएट करते हैं। सो दिस प्लांट्स यूज अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स को यूज करते हैं फॉर गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स, फॉर ग्रोइंग देमसेल्फ। सो दैट सच ए प्लांट्स वी कैन नोन एज अ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। ओके, ये कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई। तो चलो ये भी कंसेप्ट को आपको क्या करके रखना है? अंडरलाइन करना है, और साथ ही नोटबुक में आपको मेंशन भी करना है। और हमारी लास्ट जो कंसेप्ट है वो है इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस क्या होता है? बहुत ईजी है। ये जो आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं ना,
तो ये है पीचर प्लांट्स, तो शायद आपने ये सराउंडिंग में नहीं देखे होंगे, तो यहाँ पे देख लो, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना ऐसा थोड़ा सा ऊपर से खुला है, सो इसमें इंसेक्ट्स जाते हैं, मीन्स ये जो प्लांट्स है दैट पीचर प्लांट्स इवन कंज्यूम इंसेक्ट, मतलब वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, सो दैट्स वाई दीज आर नोन एज अ इंसेक्टिवोरस, मतलब दे कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ, दे कैन नॉट डिपेंड ऑन द अनदर प्लांट्स, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, दे जस्ट इवन कंज्यूम इंसेक्ट, इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते खाते हैं, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज अ इंसेक्टिवोरस। तो ये थी आज के हमारी तीसरी कंसेप्ट। तो इस तरह जो पार्ट 1 है आज के हमारे क्लास का है ना, व्हाट डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। सो इसके जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स आप सॉल्व करो, या फिर जो भी नोट्स या फिर एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक्स प्रॉपरली। इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, दैट वी विल कंटिन्यू इन द सेकंड वीडियो। सो डू योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच।